भाषण इन सारे नेताओं का चोंचों का मुरब्बा था और कुछ नहीं। किसी ने अपने भाषण में सच्चिदानंद सिन्हा का नाम नहीं लिया। आप मना रहे हैं बिहार दिवस, बिहार का स्थापना दिवस मना रहे हैं और स्थापना करने वाले का नाम ही नहीं ले रहे हैं। उसको श्रद्धांजलि के शब्द आपके मुंह से नहीं निकल रहे हैं। 1911 में ये बिहार अलग राज्य बना और 1 अप्रैल 1912 से ये शुरू हुआ, माने अस्तित्व में आया राज्य, और उस दिन से कामकाज अलग राज्य के रूप में शुरू हुआ। सबसे पहले हरेंद्र प्रताप ने ही, जो भाजपा के एमएलसी थे और बड़े नेता थे भाजपा के, हैं अभी, तो उन्होंने 2010 में सिन्हा लाइब्रेरी में ये आयोजन किया था बिहार दिवस का। सच्चिदानंद सिन्हा की दी हुई वो लाइब्रेरी है। तो वहाँ मुख्यमंत्री भी आए थे, मुख्यमंत्री को उन्होंने बुलाया था। उसी में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हर साल अब हम लोग 22 मार्च को मनाएंगे स्थापना दिवस बिहार का। हरेंद्र प्रताप को भी ये सरकार भूल गई और सच्चिदानंद को तो तमाम सरकारें भूलते ही आ रही हैं। आपको आश्चर्य होगा कि बिहार के वो निर्माता थे सच्चिदानंद सिन्हा, मगर पूरे पटना में आप घूम लीजिए, कहीं एक उनकी मूर्ति नहीं मिलेगी। ये उपेक्षा का भाव राजनीतिक कारण से है, क्योंकि वो एक खास जाति के थे। वो जाति सूट नहीं करती थी लोगों को, राजनेताओं की जो जमात थी, इसलिए उनको किनारे कर दिया गया। और सच्चिदानंद सिन्हा सिर्फ बिहार के निर्माता ही नहीं थे, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष भी थे। राजेंद्र बाबू बाद में अस्थायी अध्यक्ष बने और पहले अध्यक्ष वही बने। इस नालंदा विश्वविद्यालय को जिस बख्तियार खिलजी ने जलाकर नाश दिया, उसको नष्ट कर दिया, उसके नाम पर हमने रेलवे स्टेशन बना दिया बख्तियारपुर। तो ये कैसा बिहार है, कैसे यहाँ के राजनेता हैं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूँ राज मोहन तिवारी। पिछले दिन बुधवार को 22 मार्च था, यानी बिहार दिवस की शुरुआत हुई। 111वें बिहार स्थापना दिवस बिहार मना रहा है। राजधानी पटना के गांधी मैदान में तमाम मंत्रीगण उपस्थित थे जब कार्यक्रमों का उद्घाटन हुआ। एक महोत्सव मनाया जा रहा था। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव के साथ अन्य दलों के भी नेता विधायक वहां दिखाई दिए। सब चर्चा हुई, खूब बयानबाजियां भी हुई, कैसे बिहार प्रगति कर रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है, बिहार दिवस कैसे मनाया जा रहा है, कब से मनाया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच जिसकी चर्चा ज्यादा होनी चाहिए, जिसके बारे में बातचीत होनी चाहिए, उनका कहीं भी ना नाम लिया जाता है, ना कुछ उनके बारे में बोला जाता है। आखिरकार बिहार जब बना 1912 में, तो उसके पीछे संघर्षों की कहानी, बिहार के निर्माता कौन थे, आखिरकार उनके बारे में चर्चा क्यों नहीं होती है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हैं। बिहार दिवस मन रहा है, लेकिन बिहार बनने के पीछे कौन था, किसने बनाया, किसने संघर्ष किया, शायद ही ऐसा कोई होगा जो जानता भी होगा। देखिए, बिहार की जो दुर्दशा है वो इसी वजह से है कि जो पुत्र या जो परिवार अपने पूर्वजों को भूल जाए, वो परिवार बिल्कुल बिखर जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता है। वही स्थिति बिहार की है कि बिहार के जो निर्माता हुए, जिनको सब लोग मानते हैं कि बिहार के निर्माता थे सच्चिदानंद सिन्हा, बैरिस्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी, कानूनी लड़ाई लड़के और आंदोलन के जरिए, अखबार के माध्यम से माहौल बनाया और अंग्रेज़ों को बाध्य कर दिया कि बिहार को अलग राज्य बनाया जाए। तो उनके लंबे संघर्ष से, उसमें कई लोग और लोग भी साथ थे उनके, मगर लीड वही कर रहे थे उस आंदोलन को। और तब अंत में 1911 में ये बिहार अलग राज्य बना और 1 अप्रैल 1912 से ये शुरू हुआ, माने अस्तित्व में आया राज्य, और उस दिन से कामकाज अलग राज्य के रूप में शुरू हुआ। मगर चूंकि ये 22 मार्च 1911 को, ये 1912 को ये फैसला हो चुका था कि बिहार अलग राज्य बनेगा, तो इसलिए 22 मार्च को ही सरकार ने स्थापना दिवस माना कि चूँकि फैसला उसी दिन हो गया था। और 1 अप्रैल जो है सो मूर्ख दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये तय हुआ कि ये जानकारी देने वाले हैं हरेंद्र प्रताप। सबसे पहले हरेंद्र प्रताप ने ही, जो भाजपा के एमएलसी थे और बड़े नेता थे भाजपा के, हैं अभी,
तो उन्होंने 2010 में सिन्हा लाइब्रेरी में ये आयोजन किया था बिहार दिवस का। सच्चिदानंद सिन्हा की दी हुई वो लाइब्रेरी है। तो वहाँ मुख्यमंत्री भी आए थे, मुख्यमंत्री को उन्होंने बुलाया था। उसी में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हर साल अब हम लोग 22 मार्च को मनाएंगे स्थापना दिवस बिहार का। तो तब से मन रहा है। तो हरेंद्र प्रताप को भी ये सरकार भूल गई और सच्चिदानंद को तो तमाम सरकारें भूलते ही आ रही हैं। आपको आश्चर्य होगा कि बिहार के वो निर्माता थे सच्चिदानंद सिन्हा, मगर पूरे पटना में आप घूम लीजिए, कहीं एक उनकी मूर्ति नहीं मिलेगी। कई ऐसे अज्ञात से नेताओं के भी मूर्ति बना है, लगी हुई है, स्मारक उनके नाम पर है, संग्रहालय है, मगर जिसने इस राज्य का निर्माण किया उसकी कोई मूर्ति, कोई उसके बारे में स्मारक, कोई जानकारी अगर कोई बाहर से आए जानना चाहे सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में तो कहीं कुछ नहीं है। तो ये उपेक्षा का भाव राजनीतिक कारण से है, क्योंकि वो एक खास जाति के थे, वो जाति सूट नहीं करती थी लोगों को, राजनेताओं की जो जमात थी, इसलिए उनको किनारे कर दिया गया। और सच्चिदानंद सिन्हा सिर्फ बिहार के निर्माता ही नहीं थे, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष भी थे। राजेंद्र बाबू बाद में अस्थायी अध्यक्ष बने और पहले अध्यक्ष वही बने। और जब संविधान लिख लिया गया, पूरा कंप्लीट हो गया काम, तो उस समय वो बीमार थे, आज जान नहीं सकते थे, पटना में अपने आवास पर रहते थे। जो बिहार बोर्ड का ऑफिस है वही उनका आवास हुआ करता था। तो विमान से संविधान की मूल प्रति को लाया गया यहाँ उनका दस्तखत लेने के लिए, उस पर उन्होंने दस्तखत किया और फिर यहाँ से वो ले जाया गया। तो इतना उनकी भूमिका थी, न सिर्फ बिहार के निर्माण में बल्कि संविधान के निर्माण में भी उनकी महती भूमिका थी। और बहुत विद्वान थे, वो इंग्लैंड में बैरिस्ट्री करते थे, वहाँ से बैरिस्टर बने थे वो, मगर हम भूल गए। तो ये हम लोगों की कृतज्ञता है, हम बिहारियों की, बिहार के जो रहने वाले हैं, कि हम अपने गौरवशाली अतीत को भूल जाते हैं। गौरवशाली अतीत हमारा ये रहा है, बिहार की आज दुर्दशा है। जो अतीत हमारा था हम उसको याद करते हैं, मगर उस अतीत को फिर से पाने की कोई कोशिश नहीं करते। ये बिहार 1000 साल तक पूरी दुनिया को दिशा दिखाता रहा है, 1000 साल तक सत्ता और ज्ञान का केंद्र रहा है। मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य की राजधानी ये बिहार रही है। जब कई देश के नागरिक जंगलों में भटकते थे, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, बड़े बड़े जो आज देश बने हुए हैं, उस समय यहाँ उन्नत सभ्यता थी। पूरी दुनिया से छात्र यहाँ पढ़ने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसी बिहार की धरती पर थे। और दुर्भाग्य देखिए कि जिस नालंदा विश्वविद्यालय को जिस बख्तियार खिलजी ने जलाकर नाश दिया, उसको नष्ट कर दिया, उसके नाम पर हमने रेलवे स्टेशन बना दिया बख्तियारपुर। तो ये कैसा बिहार है, कैसे यहाँ के राजनेता हैं, कैसे यहाँ के निवासी हैं। उस स्टेशन को तो उसी समय उसके शिलापट्ट को हटा दिया जाना चाहिए, कालिख पोत के किनारे फेंक देना चाहिए और किसी शहीद के नाम पर या किसी दूसरे नाम पर उस जगह का, स्टेशन का नाम होना चाहिए। मगर सब कुछ यहाँ ऐसे ही चलता रहता है। न हम अपने वीरों को सम्मान देते हैं, न अपने अतीत से कुछ सीखते हैं, न अपने तो सीखेंगे भी कैसे, राजनीति भी तो करनी है। एक तरफ देखिए अभी MY समीकरण चल रहा है, तो वो समीकरण साधना है, तो इसमें वोट के लिए सेंधमारी करनी है। अगर हटाएंगे तो एक समुदाय को नाराजगी भी तो हो जाएगी। समुदाय को क्यों नाराजगी होगी? हम किसी समुदाय से तो बैर रख नहीं रहे हैं। वो एक विदेशी था, आक्रमणकारी था, उसने यहाँ लूटपाट किया, बर्बादी की, तो उससे बैर करने की बात है ना। उसको सम्मान क्यों देना? जो लुटेरा है या तताई है, चाहे वो किसी धर्म किसी भी वर्ग का हो, उसको क्यों हम सम्मान देंगे? अगर वो एक विद्वान के रूप में आता, एक समाज सुधारक के रूप में आता, एक दोस्त के रूप में आता, तो स्वागत किया जाना चाहिए था, उसका स्वागत होता। मगर वो तो एक लुटेरा के रूप में आया, यहाँ बर्बाद करके चला गया। गांधी मैदान में तो पिछले दिन भाषण भी चला नेताओं का, मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, आपने सुना ही। कैसे देखते हैं उनके भाषणों को जो बिहार दिवस पर उन्होंने दिया? भाषण इन सारे नेताओं का चोंचों का मुरब्बा था और कुछ नहीं। किसी ने अपने भाषण में सच्चिदानंद सिन्हा का नाम नहीं लिया। आप मना रहे हैं बिहार दिवस, बिहार का स्थापना दिवस मना रहे हैं, और स्थापना करने वाले का नाम ही नहीं ले रहे हैं। उसको श्रद्धांजलि के शब्द आपके मुंह से नहीं निकल रहे हैं। आखिर इतना पूर्वाग्रह क्यों, इतना दुराग्रह क्यों?
आप तमाम पूर्वजों को याद करते हैं, पिंडदान करते हैं यहाँ हिंदू लोग, मगर अपने जो बिहार के निर्माता हैं उनका नाम लेने में लज्जा आती है, शर्म महसूस होता है। तो ये तो ऐसे नेताओं की सोच और समझ पर शर्म आनी चाहिए, और ये बिहार की जनता को सोचना है कि कैसे लोगों को हमने नेता बना रखा है और कैसे लोगों को हमारी अगुवाई कर रहे हैं। ये बहुत गंभीर सवाल है, इस पर पूरी जनता को सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों होता है। और इतना ही नहीं, बिहार की महत्ता ये है कि दो दो बड़े धर्मों की उद्गम स्थली है, ये जन्म स्थली है। जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का उदय इसी धरती से हुआ, बिहार की धरती से हुआ है। उनके धर्मगुरु यहाँ आकर के यहीं से उन्होंने शुरुआत की और धर्म का अपना प्रचार किया। तो बिहार देखिए एक ऐसा प्रदेश बन गया है, जैसे कोई कुत्ता, आप देखिए कोई भूखा बूढ़ा कुत्ता जिसको भोजन नहीं मिल रहा है, वो चल के जा भी नहीं सकता भोजन लेने के, कहीं भोजन की तलाश में, तो अपने शरीर को चाटता है, जख्मों को चाटता है और उससे जो खून निकलता है उसी से संतोष कर लेता है। तो बिहार की हालत भी वही हो गई है। हम अपना लहू चाट चाट के खुश हो लेते हैं कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और वहाँ भाषण चले थे कि हमने ये विकास कर लिया, वो विकास कर लिया, ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया। तो आप बताइए कि नालंदा विश्वविद्यालय के टक्कर में बिहार में कोई एक भी विश्वविद्यालय है? विक्रमशिला के टक्कर में कोई एक भी विश्वविद्यालय है बिहार में? कोई बड़ा ऐसा अस्पताल जहां विदेश से लोग आते हों इलाज कराने है? पटना विश्वविद्यालय जब पीक पर था तो उस समय एशिया का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। आज क्या हालत है पटना विश्वविद्यालय की? पटना शहर के छात्र पढ़ने के लिए जा रहे हैं पुणे, महाराष्ट्र और बंगलोर और हैदराबाद और दिल्ली। क्यों जा रहे हैं? तो आपने तो बिहार को बनाया नहीं, सिर्फ राजनीति की, थोथी राजनीति, झूठी राजनीति, गलत राजनीति और वोटों की राजनीति, बर्बाद करने की राजनीति, जाति पात में बांटने की राजनीति, धर्म और विद्वेष की राजनीति, यही होता रहा बिहार में। और यही रहा तो बिहार और नीचे जाएगा, गर्त में जाएगा। तो बिहार दिवस हम मना रहे हैं, 22 मार्च से शुरू हुआ है ये बिहार दिवस। 3 दिनों का महोत्सव हर जगह, पूरे बिहार के हर जिले में आपको देखने को मिलेगा। राजधानी पटना में तो खूब कार्यक्रम हो रहे, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे, फिल्म स्टार आ रहे हैं, गायक आ रहे हैं, रात भर यहाँ पर कार्यक्रम चल रहे हैं, हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि बिहार के जो निर्माता हैं, जिन्होंने बिहार के निर्माण में अपना पूरा सब कुछ न्यौछावर कर दिया, संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों से लड़े एक अलग राज्य बनाने के लिए, लेकिन आज उनका नाम भी हमारे नेता लोगों के मुंह से नहीं निकलता है। आखिरकार क्यों? क्या समस्या हो गई है? क्या सच्चिदानंद सिन्हा का नाम लेने से इतना ज़्यादा कष्ट हो जाता है? क्या उनकी मूर्ति राजधानी पटना में बना देने से इतनी दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो किस बात की दिक्कत है, ये भी सरकार को बताने की ज़रूरत है। और आखिरकार बिहार का जो युवा पीढ़ी है वो इस बात को क्यों ना जाने? आखिरकार वो सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में क्यों ना पढ़े? आखिरकार वो इनके बारे में जानकारी हासिल क्यों ना करे? वो क्यों ना समझे कि आखिर बिहार का निर्माता कौन है, किसने बनाया? और दिक्कत है तो कहाँ है कि सरकार उनसे अपने आप को दूर करने की कोशिश कर रही है। आखिरकार उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हो या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, सबने भाषण दिया, अन्य मंत्रियों ने भी भाषण दिया, मुख्य सचिव तक ने भाषण दिया, लेकिन किसी के मुंह से सच्चिदानंद सिन्हा का नाम नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? ये बड़ा सवाल है। जवाब क्या सरकार देगी? देखना होगा। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।